जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 3 माँ, जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ये वर्णिका का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम लोग टोटल इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल के टोटल देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स का ये आपका वर्णिका चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो पहला है कि इस कहानी के लेखक और कथाकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। दूसरा है कि इस कहानी के अनुवादक कौन है भाई, तो गोपाल दास नागर। तीसरा है मंगू 4 भाई और बहन थी। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का क्या नाम था, तो कुसुम थी। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था, ठीक है। ये याद हो गया। आगे देखते हैं। मंगू के माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला थी। माँ मंगू को अस्पताल में नहीं भेजना चाहती थी, है ना। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था जब कुसुम ठीक होकर घर लौटी थी, ठीक है। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे। मंगू के अलावा अगर पूछा जाएगा कितने भाई बहन थे, तो 3 भाई बहन थे, ठीक है। ये आपको बताना होगा। अगला है गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना क्या थे, भेजना चाहते थे, ठीक है। मतलब भेजना चाहते थे कि ताकि ठीक हो जाए। मंगू को घर से कैसे आई थी, तो घर से मंगू को घर से बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था, ठीक है। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़ा भाई गए थे। आगे, मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी, ठीक है ना, जब अस्पताल में छोड़कर आई थी। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। माँ अस्पताल से घर 11:15 बजे आई थी, ठीक है, यानी 10:45 में। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था मंगू की माँ ने, अपने बड़े बेटे को। अब चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट उत्तर लिखे हैं, ठीक है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, 4। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, 3। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन थे, तो कौन थी जी, तो मंगू। मंगू जन्म से ही थी क्या थी भाई, तो पागल और गूंगी। मंगू के कितने भाई थे, तो 2 भाई थे, ठीक है। पराई माँ ही कान छेदती है, क्या है ये, तो कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तो ज्योतिष ने कहा था। आगे देखते हैं। माँ के लिए कौन सा माह यानी महीना आराध्य देव बन गया था, तो अगहन। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कमू। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था, तो कुसुम। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती। कौन भाषा में, माँ कहानी से माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, अस्पताल में। मंगू कितने वर्ष की थी, तो 12 वर्ष की। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे, शहर में काम करने, ठीक है ना। मंगू कब से पागल है, जन्मजात ही, मतलब कि जन्म से ही। माँ अपने चारों संतानों में किसे सबसे अधिक प्यार करती है, तो मंगू को। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे भाई, 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पता ही होगा आपको। मंगू को पागलपन का रूप कब से था, तो जन्मजात से ही। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसा थे, तो व्यवहार कुशल थे।
आगे देखते हैं। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर। ईश्वर पेटलीकर की रचना है क्या? एक मतलब ईश्वर पेटलीकर और भी अन्य रचनाएं किए थे, जिसमें अन्य रचनाएं में आपका खून की सगाई हो गया है ना। माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है, उसे क्या करना है आपको? उसे अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। ठीक है, घर का क्या समझते थे? बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू घर पे ही मर जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। माँ, आंसर देखिए, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि मैं माँ होकर मंगू को उतना ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है? माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। यह सोचकर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाएं अपने शब्दों में लिखें। तो चलिए आंसर देखिए, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले मंगू और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देने लगे, कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं? सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माँ कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी, इसका आंसर देखिए, माँ कहानी में एक माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आती है तो वह अब उसकी याद में स्वयं ही पागल हो जाती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है? विचार करें। आंसर देखिए, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता है था। वहाँ एक दूसरे के दुख दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी का शीर्षक प्रस्तुत करें। इस कहानी में, आंसर देखिए, इस कहानी में एक पागल और गूंगी लड़की की माँ, इस कहानी में एक पागल और गूंगी लड़की मंगू है जिसे घर में माँ के अलावा कोई मन से नहीं चाहता है। माँ अपनी बेटी मंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन घर के अन्य सदस्य मंगू से उतना प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वे अस्पताल में मंगू को भर्ती कराकर छोड़ देना चाहते थे, या यह सोचते थे कि मंगू मर जाए, इससे हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन लेकिन माँ लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी वह सोचती है कि मैं माँ होकर उतना अच्छी तरह ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है? माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है
एक गांव की लड़की कुसुम पागल हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह ठीक होकर वापस आई। यह देखकर परिवार वाले और समाज अस्पताल में मंगू को भर्ती कराने के कहने लगे। तो पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो गई। ठीक है, और अस्पताल में उसे भर्ती भी करा दी, है ना जी। तो दोस्तों, इसमें हमने टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं टोटल आपको बताया, A to Z बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरह से वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है।